ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने एक जादुई एलिमेंट बियरिंग्स की बात की थी, जो फ्रिक्शन को कम कर देता है या फ्रिक्शन को अपनी औकात समझा देता है कि तुम्हारा वर्चस्व इतना नहीं रहेगा हमारे आने के बाद। तो उसके बाद हमने देखा था टाइप, किस प्रकार से उस एलिमेंट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, बेयरिंग को क्लासीफाई कर सकते हैं, किस प्रकार से कॉन्टैक्ट करता है, किस प्रकार से उस पर लोड लगता है। सभी रूपों में बेयरिंग को अलग अलग पार्टों में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो अब आते हैं साथियों रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग्स की तरफ। ये वाला अपना जो टाइप था रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, इस पर हम स्टडी कर रहे थे। पिछली वीडियो हमने देखा था, सामान्य जानकारी ली थी। अब और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। रोलिंग मोशन बिटवीन दी फिक्स्ड एंड मूविंग सरफेस। आपके सरफेस हैं या कोई बॉडी पार्ट है, एक फिक्स है दूसरा मूविंग है, उनके मध्य में रोलिंग मोशन प्रोवाइड कराता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग्स। लो स्टार्टिंग एंड रनिंग फ्रिक्शन, स्टार्ट करने के बाद जो रनिंग फ्रिक्शन होता है वो भी कम होगा, स्टार्टिंग पर भी फ्रिक्शन कम होता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग्स में। हैंस दे आर ऑल्सो नाउन एज एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, इसलिए इनको एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। आप कह सकते हैं ये फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, फ्रिक्शन को रोकने की कोशिश करते हैं। ये बार बार रिचार्ज की इन्फॉर्मेशन ऐसे देते हैं कंपनी वाले जैसा कि कोई बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन पैदा होने वाली हो। किसी कस्टमर का रिचार्ज बीत गया और ऑपरेटर को लगता है कस्टमर को कहीं मालूम ही ना हो। खैर छोड़िए, पॉइंट पर आते हैं। मोर नॉइज एट वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड आप रखेंगे, आप रोटेशन दे रहे हैं, शाफ्ट को घुमा रहे हैं, किसी प्रकार का आप रोटेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये आवाज़ करने लग जाते हैं, इनमें शोर आने लग जाता है। मच इनिशियल कॉस्ट, लेकिन इनकी इनिशियल कॉस्ट, इन्हें खरीद कर लगाने में महंगे पड़ते हैं। यूज्ड इन मशीन टूल, जैसा कि मशीन टूलों में स्पिंडल्स, ऑटोमोबाइल फ्रंट एंड रियर एक्सल्स, यहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है। गियर बॉक्स, स्मॉल साइज इलेक्ट्रिक मोटरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बेयरिंगों का इस्तेमाल किया जाता है। यदि कोई शाफ्ट इस प्रकार से फिक्स है तो ये स्पिंडल बन गई है। अब यदि शाफ्ट यहाँ से रोटेशन ले रही है तो ये शाफ्ट कहला रही है, वही रॉड या बार है। चलिए अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, किस प्रकार की इसकी संरचना होती है। जैसा आपको बताया था, जो आउटर पार्ट होता है ये रिंग होती है, आउटर रेस होता है, उसके मध्य में ये गोले या रोलर लगे हुए होते हैं। उन्हें रोकने के लिए कहीं इधर उधर ना भाग जाएं, आपस में लड़ने झगड़ने ना लग जाएं, क्योंकि एक दूसरे से फाइट करेंगे, टच कर जाएंगे तो इनके मध्य में फ्रिक्शन होगा, रोटेशन नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें दूर दूर रखने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इनको अलग से केसिंग कर दी जाती है, या कहा जाए केज, रिटेनर, ये सब लगा दिया जाता है। और उसके अंदर की साइड में ये वाली रिंग होती है, इनर रेस कहलाती है। अब यहाँ इसे देख सकते हैं आप, आउटर रेस इस प्रकार की है, इनर रेस इस प्रकार की है। इसके मध्य में यहाँ तो या बॉल लगी हुई होगी या रोलर्स लगे हुए होंगे, और जो ये इस प्रकार से पार्ट बने हुए हैं, कट लगे हुए हैं, इनको ग्रुप्स या स्लॉट कहा जाता है। इनके अंदर ही रोलर या फिर बॉल्स लगे हुए होते हैं। अब यदि बात की जाए टाइप्स ऑफ रोलिंग एलिमेंट्स, जैसा आप बता रहे थे, क्या बॉल है क्या रोलर है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। बॉल्स इस प्रकार की होती हैं, स्फेरिकल बॉडी पार्ट होते हैं या बॉडी होती है। इनमें क्या होता है, ऊपर से टच करेंगे तो सिर्फ पॉइंट कांटेक्ट होता है, क्योंकि इनका पॉइंट टच करता है। बाकी इस प्रकार की शेप होती है, जहाँ से भी टच करते हैं तो वहाँ पर जो कांटेक्ट बनता है पॉइंट कांटेक्ट होता है। क्योंकि ये स्फेरिकल है, कहीं से भी आप इन्हें टच कराएंगे तो वहाँ पर सिर्फ पॉइंट कांटेक्ट होता है। पॉइंट कांटेक्ट, लेस फ्रिक्शन, लेस लोड कैरिंग कैपेसिटी। अब ये पॉइंट टच कर रहा है तो यहाँ पर लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी, क्योंकि इस पर आप लोड चढ़ाएंगे ज़्यादा तो ये पॉइंट इसके अंदर धंस जाएगा, क्योंकि पॉइंट लोड खतरनाक होता है। यदि अधिक सरफेस कर दिया जाए तो अधिक लोड दें तो इसमें डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, लेकिन वही सेम लोड किसी पॉइंट पर लगा दिया जाए तो अंदर होल कर सकता है या धंस सकता है, परमानेंट या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दे सकता है। इस समस्या से बचने के लिए दूसरा रोलर आपको एलिमेंट देखने को मिलता है, जो क्या करेगा, इस पॉइंट को खींचकर लाइन बना देता है। अब आप इस रोलर की जगह, इस बॉल की जगह रोलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो कांटेक्ट मिलेगा इस प्रकार से लाइन कांटेक्ट मिलेगा। दो बॉडी पार्ट हैं, किसी प्रकार हो सकते हैं दूसरे। अब इनके मध्य में स्लाइडिंग या इस प्रकार से ये तो रोटेशन करेगा, तो इनका कांटेक्ट किस प्रकार होगा, ऊपर भी एक लाइन टच कर रही होगी, नीचे भी एक लाइन टच कर रही होगी। या फिर कहें इसे आप कहीं से टच कराएंगे कोई सरफेस से, इस प्रकार से ऊपर आप रख देते हैं तो एक लाइन इसमें से आपको टच करती हुई नजर आएगी। तो जो रोलर्स होते हैं ये सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, और जो ये बॉल्स हैं ये क्या है, स्फेरिकल बॉडी हैं, एक गोला है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन कॉन्टैक्ट, हाई फ्रिक्शन, हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि अब आपने यहाँ पर पॉइंट कॉन्टैक्ट को खींचकर लाइन बना दिया है तो लोड भी आप इस पर अधिक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो फ्रिक्शन इसमें कुछ ज़्यादा होता है। ये तो थी बेयरिंग्स के बारे में सामान्य जानकारी जो आपको पता होना चाहिए। ये किस प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं आगे जानेंगे आगे वाली वीडियो में। इन्हीं को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग प्रकार के बेयरिंग बनाते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।